दूसरी बात है, इंद्र के शरीर में सारे स्त्रीजन कर दिया। फिर इंद्र ने जब प्रार्थना करने लगे, उनकी सहस्त्र आँख कर दिया। उसके इंद्र के एक नाम है सहस्राक्ष का, सहस्र का। और अहिल्या को कह दिया तुम पाषाणी बन जाओ। तो अहिल्या जब रोने लगी, तो उनके पति ने श्राप दिया। तो गौतम ऋषि की तो बात बता रहा है। गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या बता, तब कहने लगी जाओ त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र आएंगे, त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र आएंगे, रामचंद्र के चरण स्पर्श से तुम्हारा ये पाषाणी मुक्त हो जाएंगे, स्वरूप मुक्त होकर के तुम दिव्य शरीर प्राप्त करोगे। इसमें ये कथा भी है सुंदर, क्योंकि आता है पहले था युग था सत्य, दापर, त्रेता, कली। तो उस समय अहिल्या रोने लगी। ये रामचंद्र कब आते हैं? त्रेता में, त्रेता युग में आते हैं। सत्य, दापर, त्रेता, कली। तो इतने दूर पर आएंगे। तब उन्होंने कहा जी मैं इसके अपने तपोबल से मैं युग को पलट देता हूं, युग के जो है आगे कर देता हूँ। इसलिए सत्य के बाद आ गया त्रेता युग, आ गया। इसके बाद दापर युग, इसके बाद कली युग। मैथमेटिक्स के होता है क्या, सत्य यदि एक हो, दापर 2 होता है और त्रेता 3 हो जाता है। किंतु यहाँ पर उन्होंने क्या कि गौतम ऋषि ने अपने पत्नी के जो है पाषाणी श्राप से मुक्त कराने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, सत्य के बाद त्रेता युग लेकर के आ गए। और त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आते हैं, तो इसलिए भगवान रामचंद्र त्रेता युग में आ गए। इसलिए और फिर इसी कथा प्रसंग जो है ये मुनि वाक्य को रक्षा करने के लिए स्वयं रामचंद्र आ गए। और इसके बाद आगे की कथा जो है विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के लेकर के जब ताड़का वध के लिए चले, ताड़का के वध के पश्चात जब मिथिला के ओर चलने लगे, तो उस समय विश्वामित्र ने कहा देखो यहाँ पर एक विशाल पर्वत देख रहे हैं। तब उसकी कथा सुनाया, ये विशाल पर्वत क्या है ना, वही अहिल्या जो है उसके ऊपर पैर रखा रामचंद्र ने, पैर रखने के साथ ही साथ वो नारी बनी। उस कथा को और अनेक कथा है भगवान रामचंद्र के आने के जो है अनेक, जैसे कृष्ण जगत में प्रकट होने के जैसे मुख्य गौण कारण आदि दिखाते हैं, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र की भी आने की भी अनेक कारण है। जैसे कथा सुना, ये कथा आप लोग सुना ही नहीं है तो बस सुना जी। एक बार क्षीर समुद्र में भगवान अपने शेष नाग के ऊपर शयन किया था। तो उस क्षीर समुद्र में दधी समुद्र में तो एक कछुआ रहता था। वो कछुआ क्या की ना भगवान के चरण कमल के मकरंद सुगंध से प्राण करने के लिए, आस्वादन करने के लिए वो बार बार उछलने लगे। तो उसको देख करके ये शेष जो है, सांप जो है वो गुस्सा हो गया, बोले तू मेरे प्रभु के चरण के क्यों स्पर्श करते? तो फस करने लगे। तो उनको देख करके कछुआ बहुत दुखित हुए।
भगवान निकट प्रार्थना कर ले, प्रभु क्या कभी ऐसे मेरा सौभाग्य होगा आपके साक्षात चरण जल को, चरणभूत जल को मैं पान करूं। तो ऐसे जब विचार करने लगे तो भगवान ने मन ही मन कह दिया, जाओ मेरे रामलीला में तुम्हारे साथ ये इच्छा को मैं पूरा कर दूंगा, है रामलीला में पूरा इच्छा कर दूंगा। तो वही कछुआ जो है रामलीला में वो केवट होकर के आए। अच्छा, केवट की कथा जो आता है, हाँ मैं अनेकों कथा बोलते हैं, भूल जाता हूँ, किंतु आप लोग सुनते हैं, स्मरण थोड़ा कर दो तो ये आ जाता है, और बोलना शुरू कर दे तो अपने आप रील आ जाता है। अच्छा, कोई ध्यान से सुने तो रील आ जाता है बोलने की, और नहीं कि हमारे पास कोई बैठ करके गप सप मारते हैं तो कथा रील नहीं आता है। समझे, कोई ध्यान से सुने तो अपने आप रील चलना शुरू कर देता है। तो आइए कथा में, तो केवट की कथा प्रसंग उसी प्रकार है। जब भगवान रामचंद्र वनवास में आए और उनके जो है गंगा पार करना था, गंगा पार करने के समय देखा, उस समय गंगा पार कौन कैसे करेंगे, तो उस समय केवट के बुलाया गया। वो केवट की कथा बहुत सुंदर है। मैं एक बार रामायण पाठ किया था, 9 दिन रामायण कंटिन्यू पाठ किया था हुस्टन में, सुनना आंखों से आंसू आए, एक एक करके लीला में बताया था। केवट जब आ गए तो उस समय भगवान रामचंद्र आए हैं, और लक्ष्मण ने कहा, केवट मेरे भाई और मेरे भाभी और मुझे पार करा दो, गंगा पार करा दो। केवट उसमें इतने सुंदर करके कहने लगे, ये प्रभु राम आए हैं, अहो देखो, उसमें रोचक करके कहने लगे, प्रभु ये निदान आपके चरण की महिमा मैं पहली जन गया, आपकी चरण की ऐसी महिमा है, पत्थर के ऊपर पैर रखने से पत्थर एक नारी बन जाता है। तो ये बताओ, मेरे नाव में यदि आप पैर रखे और नारी बन गया तो क्या होगा? एक तो मैं गरीब आदमी हूँ, नाव चला करके पारापार करके मैं अपने जीविका निर्वाह करता हूँ, इसलिए मेरा एक नियम है, मैं पहले देख लेता हूँ आपके चरण में क्या है, क्या जादू है। रामचंद्र कहने लगे, अरे नहीं नहीं भाई, मेरे पैर में कोई जादू नहीं है। बोले नहीं नहीं, आप आने के पहले मुझे समाचार मिल गया कि आप एक पत्थर के ऊपर पैर रख दिया कि नारी बन गई, और ये नाव के ऊपर पैर रख दिया यदि नारी बन गया तो मेरा जीवन कैसे होगा बताओ। एक तो हमारे घर में एक भी पत्नी है, और फिर 2 हो जाए तो भाई 7 हो जाए, एक तो घर में पैसा भी नहीं है, नाव भी क्या हो गया, नारी हो गया, और एक पत्नी तो है, 2 पत्नी हो गई, तो हम जीविका कैसे निर्वाह करेंगे, ये आप बताओ। आज समझ ऐसे करने है। तो आपके चरण कमल की अच्छी तरफ से धो धा करके और फिर मैं पी करके देखूंगा, कुछ नहीं हुआ, यदि कुछ नहीं हुआ तो अब आपके प्रभु। और देखो उसमें कथा प्रसंग आ रहे हैं, हनुमान केवल लक्ष्मण गुस्सा होते जा रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं, अरे क्या बोले देर हो रहे, देख नहीं पड़ रहे, हम अभी दोपहर होते जा रहे हैं, हमारी नदी गंगा पार के उस तरफ जाना है, जानते नहीं है मैं कौन हूँ, मैं बांध चला दूं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा, केवट कितने नहीं करेंगे, हे प्रभु निदान यदि आप मेरे प्राण अंत कर दे तो यहाँ पर स्वयं रामचंद्र मेरा भी श्राद्ध कर देंगे। मैंने सुना ये दशरथ क्या बोले, जटायु उस समय हुआ नहीं, नहीं मैंने सुना ये रामचंद्र के हाथ में
है। यदि मेरा ये श्राद्ध आदि अंत हो, इससे सौभाग्य क्या है? आज समझे? तो उस समय भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के जो है सांत्वना देने लगे, देखो ये केवट जो कह रहे हैं उसे करने। यहाँ पर केवट के साथ लक्ष्मण के साथ वो जो कुछ देश भाव दिखाई पड़ रहे, गुस्सा आदि दिखाई पड़ रहे, वही लक्ष्मण, वो लक्ष्मण कौन थे? क्षीर समुद्र में वही तो शेष था ना, शेष है। और वही केवट जो है वो कछुआ है। और फिर अच्छी तरह से भगवान रामचंद्र के पैर धो धा करके पी दे। वो भी कथा भी बहुत रोचक करके बताते हैं। कहते बोले क्यों करोगे? भगवान रामचंद्र कहने लगे अच्छा ऐसे पान कर लो। बोले नहीं नहीं, बोले देखो हमारे घर में जो है लकड़ी के ये है, कटोरी है। पहले लोग लकड़ी की कटोरी बनाते थे ना, बोले लकड़ी की कटोरी से धो करके देखूंगा। भाई पैर रखेंगे ना, बन जाए तो बन जाए, लकड़ी वो कटोरी बन जाए, लकड़ी की कटोरी कोई नारी बन जाए, कोई भी बात नहीं है। नाव भी लकड़ी की है। इसलिए वो करें। और फिर कह रहे भाई पहले लकड़ी तो बनेगी, नहीं बने तो क्या, यदि कहे लकड़ी यदि नारी नहीं बने क्या करेंगे? बोले देखो वो लकड़ी के जो कटोरी होते ना, उसमें तो रामचंद्र के चरण धो तो जल जो है कण कण में घुस जाएगा। हर रोज आटा गूंदेंगे और रोटी खाएंगे, भगवान रामचंद्र के चरण विधाम पाठ करते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी था। ये सब कथा है। इसलिए उसके भी वरदान जो था मैंने कुछुआ के मनोवासना पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान रामचंद्र भी आए हैं। और इसकी कथा सुना देता हूँ। अनेक कथा जो है, सबरी की कथा जो है, सबरी पूर्व जन्म में कौन थे? थी कौन जानते हो? भगवान रामचंद्र और सबरी के आश्रम में गए। इस सबरी के पूर्व जन्म के इतिहास भी सुंदर है। सबरी पूर्व जन्म में एक राज महिषी थी, नहीं राज महिषी, राजरानी यार, महिषी नहीं जानते? राजा के पुत्र, जो मैं कहते गलत सुना, मतलब राजा के धर्म। हाँ वही हो गया। हाँ राज महिषी थी। अच्छा, राजा और रानी दोनों जहाँ जहाँ पर संत महात्मा होते थे वहीं पर कथा सुनने के लिए जाते थे। किंतु कहीं कहीं राज मर्यादा भी होता है। राज मर्यादा होने के नाते राजा जल्दी ही लौट करके आते थे। पूरा रूप में वो कथा श्रवण कर नहीं पाते। एक दिन रानी के मन में बहुत दुख हुआ, ये देखो हम राज महिषी होने के नाते राजा के साथ जाना पड़ता है और राजा अपने मर्यादा के अनुसार वो लौट करके आते हैं और मुझे भी आना पड़ता है। जैसे बड़े बड़े मंत्री लोग कहीं जाते हैं पूरा थोड़ी बैठते है, वो 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं बस चले आते हैं। राज एक उनके मर्यादा होता है, कहीं भी होता है ना, वो अपने मर्यादा में रहते हैं, प्रोटोकॉल में रहते हैं। तो उसी प्रकार वो रानी बहुत दुखित हुई। तो रानी दुखित जब हुई तब एक दिन क्या कि रानी ने मन ही मन विचार किया, भगवान की प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मुझे ऐसे की सुयोग प्रदान करें, केवल आपकी निरंतर आपकी कथा श्रवण करूं और मेरा कोई श्रवण में किसी प्रकार बाधा न हो। ऐसे विचार करके वो राजमहिषी ने किया कि रात्रि काल में उठ करके उन्होंने गंगा में जो है आत्मसमर्पण कर दिया। और वही जो राजमहिषी जो है परवर्ती काल में सबरी बन के गया। उनके एक एक पीछे जैसा ये है इतिहास है। और उन्होंने वो राजमहिषी कहीं नहीं लगी, प्रार्थना करने लगी, ये मुझे कभी ऐसे उच्च कुल में जन्म न हो, नीच कुल में जन्म हो, जिससे मेरा दीनहीन स्वतंत्र रूप से दीनहीन भावना रहे। और वही राजमहिषी सबरी होकर के जन्म लिया।
फिर वो मातंग ऋषि के आश्रम में रही, वो कथा उसमें कहा है। अनेक कथा है उसमें। ये सब जो है कथा उनकी भाव आदि पूरा करने के लिए है, ये सब कथा सब। किसी ने सुना था सबरी मतलब पूर्व जन्म में राजकुमारी थी और उसके विवाह के समय फिर वो बहुत सारे उसको जीवों को काटना था, इसलिए उन सबको खोल दिया सबरी ने। ऐसा कथा आती है। ऐसा कथा नहीं, वो तो कथा तो दूसरी है शायद। तो किसके लिए कथा है वो भी कथा है, सबरी के लिए सुनाते हैं उसके विवाह में, पूर्व जन्म का उसका इतिहास। मतलब राजकुमारी थी जो हो सकता है। जब वैष्णव लोग बोलते हैं कल्प वेदेषु हरि कथा, क्यों नहीं हो सकता है? वो भी कथा भी दूसरी कथा, वो दूसरी के लिए किसके लिए कहा था? चलो अनेकों कथा है उसमें है? और भगवान राम है? Lord Ramachandra, his planet, sometimes you explain that there is two half races, like Dasya and half of Sakya. But Sita and Ram, they had Madhurya rasa of which relationships? Madhurya rasa Sita Devi, but that is called the Sakya. Sakya. Madhurya rasa, there are two kinds of Madhurya rasa. One is called Sakya, another is Parakya. So Ramchandra, but for Sakya, that means with Marjada. Ramchandra always he follows all the rules and regulation of the society. मर्यादा को स्थापन करना। भगवान रामचंद्र इस जगत में आने के तात्पर्य एक विशेष दिखाया। कृष्ण लीला में जो प्रेम की माधुर्य के पराकाष्ठा दिखाना था, किंतु ये माधुर्य की पराकाष्ठा तब होता है मर्यादा के ऊपर भित्ति करके। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं उज्जवल मुनि टीका में, कोई मर्यादा के उल्लंघन करके, उल्लंघन समझते हो? to dishonor the rules and regulation of the society, उसके उल्लंघन करके, नियम के उल्लंघन करके कोई प्रेम की प्राप्ति करना चाहे, वो क्या हो जाता है? उत्पादों की केवलम कहा जाता है। श्रुति स्मृति नारदादि पंचरात्रिक विधिंग बिना वैकांतिकी हरिर भक्ति उत्पादों की केवलम, एक प्रमाण है। इसलिए भगवान रामचंद्र ने आकर के एक मर्यादा को स्थापन की। उस मर्यादा में विशेष करके दिखाया जगत में हमारे सांसारिक जीवन में कैसे एक दूसरे के साथ हम स्नेह ममता प्रीति से कैसे हम रह सकते हैं। मातृ प्रेम, भातृ प्रेम, पत्नियों के प्रेम, जितने भी प्रेम दिखाया गया भगवान रामचंद्र के लीला में ये समस्त सब कुछ दिखाया गया है। भगवान रामचंद्र सबके ऊपर एक दिखाया, ये दिखाया गया है। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सबके प्रति ऐसे एक मर्यादा के साथ रहना, ये दिखाया गया है। क्योंकि मर्यादा उल्लंघन करके कोई प्रेम नहीं हो सकता। जैसे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती उदाहरण देते हैं, देखो समुद्र भी एक मर्यादा लेकर के चलते हैं। बड़े बड़े लहरियां आती है आकर के तटदेश के स्पर्श करके फिर लौट करके चले जाती है। ठीक उसी प्रकार मर्यादा के छोड़ करके प्रेम नहीं हो सकता है, नहीं तो सहज या सुखी बेकी हो जाता है वो है। इसलिए तो कर दे आउल बाउल कट्टा भजा नेड़ा जात गुसाई है। तो ये सब जो तेरह जो अपसंप्रदाय ये सहज ये मर्यादा के नहीं लेकर के चलते हैं। महाप्रभु इसको सब क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। इसलिए महाप्रभु ने कठोर दंड दिया छोटा हरिदास को। छोटा हरिदास के क्या था उसको
उसके कोई दोष नहीं था, थोड़ा सा चावल तो मांग करके ले। किससे? माधवी देवी से। वो भी वृद्धा थी 80 साल, वो भी महाप्रभु के जो है 3.5 में वो थे, भक्त थे। माधवी देवी, स्वरूप दामोदर, राय रमानंद, सिखी माइती और उनके बहन माधवी देवी। माधवी देवी 3.5 माना जाता है। और वो भी स्वयं नहीं गए, छोटा हरिदास स्वयं नहीं गए। भगवान दास आचार्य ने कहा ये महाप्रभु की सेवा के लिए सुंदर सूक्ष्म चावल जो है वो माधवी देवी के पास लेकर के आओ। उन्होंने लेकर के आए, वैष्णव आदेश से तो लेकर के आए, समझ में आ रहे। और महाप्रभु जब भोजन करने के लिए बैठे तो महाप्रभु पहले तो चावल की और प्रसाद की प्रशंसा की। फिर महाप्रभु ने कहा ये चावल कहाँ से मिला? बोले माधवी देवी से। तो कह रहे माधवी देवी के पास कौन जाकर के लाया ना? छोटा हरिदास। महाप्रभु तो प्रसाद तो पाया, प्रसाद पाने के बाद गोविंद के कहा गोविंद आज से छोटा हरिदास के मेरे सामने आने मत दो। देखो कैसे दंड दे, ये दिखाते महाप्रभु लोग लीला की उनका दिखाते हैं कि किस प्रकार मर्यादा के साथ हम चले। इधर मर्यादा करे नहीं, दूसरे के ब्रह्मचारी थे, ठीक नहीं है। आई टोल्ड यू मर्यादा की चलती है। कृष्ण लीला में मर्यादा की वो है, क्योंकि वो प्रेम पुरुष। कृष्ण लीला में क्या होता है? लीला पुरुषोत्तम दिखा रहे हैं। उसमें कोई उल्लंघन हो उसमें दोष नहीं लगता। किंतु महाप्रभु की लीला में ये भी बहुत कठोर है, ये दिखा दिया। इसलिए भगवान रामचंद्र ने आकर के मर्यादा के स्थापन किए। वर्णाश्रम धर्म आदि पालन, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सबके प्रति कैसे आदर है ये दिखाए। रामचंद्र दिखा प्रजारंजन लोकरंजन ये विशेष करके दिखाया है। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय बरु रामचंद्र की एक विशेष महिमा है। रामचंद्र के आदर्श के ऊपर ही हम कृष्ण लीला के प्रेम की हम प्राप्त कर सकते हैं। ये विश्वनाथ के उज्जवल नुमनी टीका में लिख रहे आचरण किसके साथ करें? रामचंद्र की आचरण, जैसे भगवान रामचंद्र आचरण करके दिखाए। आज रावण के आचरण की त्याग देना चाहिए है अवश्य। इसलिए रामचंद्र ये सब दिखाया गया। फिर रामचंद्र आने की अनेकों कारण हो गया। वेदवती के उपाख्यान जब सुनाते हैं वो क्या बोले, वेदवती थी ना, इसके गर्भ से जन्म लिया। वो जब जन्म लिया उसकी कथा भी बहुत सुंदर रोचक कथा है, वेदवती की कथा। उसके नाम वेदवती किस लिए हो गया? अरे जब छोटी सी थी वेद मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। जन्म लेते ही सारे वेद मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। उसने उसके नाम रख दिया वेदवती। फिर उन्होंने क्या कि विवाह आदि नहीं किया वो लड़की अकेले जाकर के तपस्या करने लगे। फिर तपस्या पहली बार तपस्या उनके भंग हो गया, तपस्या में फल नहीं हुआ। फिर दोबारा तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने के लिए बैठी तब उस समय रावण आकर के उनके सतीत्व नाश करने के लिए प्रयास किए, उनको कपड़ा दिखा। उस समय वेदवती ने रावण के अभिशाप दे दिया।
जन्म जन्मांतर में मैं ही तुम्हारी जो है मृत्यु के कारण बन जाऊं। वही वेदवती जो है परवर्ती काल में राम के जो पुत्र नित्य सीता जो है उनके अंग में प्रवेश किया है, और वही वेदवती सीता होके जन्म लिया है, और फिर आगे जाकर के रावण उसके लिए ही मृत्यु। ये सब बहुत विस्तृत विवरण है, ये सब दिखा गया। और दूसरे क्या बोले, और तुलसीदास रामचरित मानस में उसको दिखाया गया, क्या बोले, क्या भानु प्रताप था एक जो है राजा था, उनकी भी कथा सुनाते रामचरित मानस में, वो वर्णन है। वो राक्षस बन गए, उसकी भी कथा है। और काकभूषण जी के लिए भी कथा प्रसंग भी है उसमें। क्या जय विजय का डिफरेंट। हाँ, यहाँ पर जय विजय की भी कथा प्रसंग भी है। वैकुंठ के दो द्वारपाल जय विजय, और चतुष्ण के द्वारा वो भी सब, चतुष्ण के द्वारा वो भी सब तो हो गया। 3 जन्म के लिए उनके असुर योनि प्राप्त हुई। तो उस समय पहले जन्म हो गया सप्तयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। उस समय भगवान क्या बोले वराहदेव और नृसिंहदेव आकर के उनको उद्धार किया। फिर दूसरी जन्म में रावण कुंभकर्ण कर्ण हो गया, तो उसमें राम को आना पड़ा। तीसरी जन्म में जो है शिशुपाल दंतवक्र आकर के फिर भगवान कृष्ण ने शिशुपाल दंतवक्र के उद्धार किया। ये भी कारण दिखा रहे, ये भगवान रामचंद्र आने की कारण ये भी दिखाती है। अनेक कथाएं उसमें और विशेष करके भगवान वो इसकी कथा, रामायण की अनेक कथा है। वो था श्रुतिघ्न, क्या बोले, जो ऋषि संत महापति अनेकों दिन तक 1000 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या कर रहे थे भगवत दर्शन करने के लिए। तो उसके लिए भी आकाशवाणी हुई, ये भगवान रामचंद्र आकृति में दर्शन देंगे। क्या नाम ऋषि का नाम, श्रुतिघ्न ना क्या नाम था, उसके लिए भी यही कहा गया। उसके लिए जब भगवान रामचंद्र गए जंगल में, जब गए और उनके दर्शन दिया, उनके उद्धार किया, ये समस्त कथा भी बहुत है। काकभूषण जी की कथा भी है उसमें। जो एक बार गरुड़ जी के अहंकार हो गया, तो गरुड़ जी काकभूषण जी के पास गए। शिव जी ने उनको भेजा। जब भगवान रामचंद्र गरुड़ जी के अहंकार हो गया, तो गरुड़ जी के बोले, शिव जी बोले तुम गरुड़ जी के पास जाकर के सारे शिक्षा ग्रहण करो। तो उस समय काकभूषण जी वहीं पर ऊंची पहाड़ों पर बैठ करके पक्षी समाज को जो हरिकथा श्रवण करा दी। सारे देवता लोग पक्षी रूप धारण करके गरुड़ जी की, काकभूषण जी की कथा सुनने लगे। तब गरुड़ जी पक्षी के राजा है, और काक कौवा क्या है, पक्षी के जितने भी सबसे निकृष्ट पक्षी माना जाता है। तब वहां पर आए, तो आकर के जब कथा जब समाप्त हो गया, तो गरुड़ जी काकभूषण जी के पास आकर के प्रणाम करके उन्होंने बोले, ये शिव जी मुझे भेजा आपसे हरि कथा सुनने के लिए। तब उनके बोले, काकभूषण जी अपने जीवन की इतिहास सुनाया। मेरा भी एक बार संशय हो गया था
ये भगवान रामचंद्र भगवान है कि साधारण मनुष्य है? तो ऊपर कह रहे हैं जब भगवान रामचंद्र छोटे थे है? तो उसमें माँ कौशल्या ने किया कि दूध और चावल जैसे भी हो है रामचंद्र के खाने के दिया। रामचंद्र जब खाने के लिए बैठे, छोटा रामचंद्र थोड़ा खाते हैं और थोड़ा मुंह से बाहर निकल जाते हैं। काकभूषण जी वहीं पर देख रहे थे मेरे प्रभु की कैसे कैसे लीला चल रही है। काकभूषण त्रिका लग गए, त्रिका लग गए, सप्त क्या बोले, भूत भविष्य वर्तमान की जाने वाले। तो फिर काकभूषण जी मन मन विचार करने लगे, मैं प्रभु के थोड़ा उच्छिष्ट ले लेता हूँ। तो प्रभु के उच्छिष्ट लेने के लिए वो काकभूषण जी क्या की, रामचंद्र बालक रामचंद्र, छोटा बालक रामचंद्र के पास आके रोटी छीन ली। और जब ऐसे करने लगे, बालक राम रोना शुरू कर दिया। तो ऐसे रोना शुरू करते ही काकभूषण जी कहने लगे, हे गुरु जी, मैं सोचने लगी ये भगवान है क्या, ये साधारण बालक है? मेरा संशय हो गया है, क्या मेरे प्रभु, यदि मेरा प्रभु कह रहे मुझे पहचानते नहीं है? मैं उनके उच्छिष्ट लेने के लिए आया हूँ और मैं ऐसे चोंच को जब लगाया उनको उच्छिष्ट लेने के लिए, बालक राम रोने लगे। तब उस समय फिर मैं सोच रहा था ये क्या बात है। इतने समय बालक राम ने किया कि फिर मैं दोबारा आ गया, देखता हूँ थोड़ा उनकी उच्छिष्ट ले लेता हूँ। जब मैं दोबारा आ गया, वो बालक राम ने किया कि मेरा तरफ हाथ निकाल दिया। मैंने सोचा यदि भगवान राम नहीं हो, साधारण बालक हो, तो मुझे पकड़ करके मार डालेंगे, इसलिए मैं भागने लगा। और जब मैं उड़ते उड़ते चलने लगा, मेरे पीछे पीछे वही भगवान रामचंद्र के हाथ मेरे पीछे चल रहे। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के घुमा दिया मुझे, मैं घुमा, मैं परेशान हो गया प्रभु के, हे प्रभु मुझे रक्षा करो। तो फिर उसी स्थान पर आ गया जहाँ पर बालक राम जो ये लीला चल रही थी, नहीं वो खा रहे थे, दूध मिश्रित अन्न खा रहे थे। वहीं पर आते गए, भगवान रामचंद्र हंस दिया, हंसने के साथ ही साथ मैं उनकी अंदर चला, देखा वही लीला उनके अंदर में, पेट के अंदर में वही लीला चल रही है। मैं हैरान हो गया, हे प्रभु, आपके अंदर में ना जाने कितने अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड पड़ा हुआ। फिर मैं प्रभु की प्रार्थना की, बाहर आ गया। बाहर आकर के मैं प्रभु के निकट प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा करो। उस समय भगवान रामचंद्र मुझे दर्शन दिया। अब कहने लगे तुम त्रिकालक को, सप्त त्रेता द्वापर सदा चतुर् 4 युग तुम्हें जी रहो और मेरा कथा ही कीर्तन करोगे। अभी जगन्नाथपुरी में जाओगे ना, वहीं पर एक पेड़ है, बरगद का पेड़ है, वहीं पर काकभूषण जी सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं और राम कथा सुनाते हैं। तो ये समस्त बहुत अनेकों लीलाएं कथा है। 16 किसने लिखा, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माँ। किसने लिखा होगा से कोई तो रामचरित मानस में जो है इस बहुत सरस व्याख्या भी है। बहुत सुंदर सुंदर रामचंद्र की कथा बहुत सुंदर है। जैसे सुंदरकांड हमने कई बार बात किया होगा, गाँव में हमारे तरफ बहुत होता है, लेकिन आपने जो एक चौपाई को एक्सप्लेन किया था नवदीप में, लोचन निज पद जंत्रित और प्राण जारी की बात, वो इतना मधुर, इतना अच्छा रामचरित मानस में है। हाँ, सुंदरकांड का जब ये हनुमान जब सीता जी के समाचार लेकर के पधारे वापिस आ गए, कहाँ लंका से, किष्किंधा नहीं लंका से वो सीता जी के किष्किंधा तो है। अरे नहीं यार, समुद्र के किनारे किष्किंधा में कहा, वो तो समुद्र के तट पर बैठे है ना, वहाँ पर समुद्र के तट पर ये कथा कैसे, अभी पहले सुना अच्छी तरह से, कथा बोलने के लिए करें
भगवान रामचंद्र वानर सेनाओं के लेकर के समुद्र के तट पर बैठे हैं। क्यों? जटायु ने, उसके कथा प्रसंग ये चल रहे हैं, जटायु कह रहे हैं, जटायु के भाई क्या नाम है? संपत्ति कहने लगे, ये देखो मैं तो देख रहा हूं अभी जो है सीता जो है वो अशोक वाटिका में है, लंका में है। किंतु मैं तो वृद्ध हूं, मैं जा नहीं सकता। आज समझिए, इसको और भी कुछ आगे की कथा क्या है। जब रामचंद्र वहीं पर बैठे समुद्र के तट पर बैठे वानर सेनाओं के लेकर के ये समुद्र के कैसे लांग करके जाए, तब उस समय ये जटायु के भाई संप्रति, उस समय वो वृद्ध था, वो बोले वाह ये तो अनेक बांदर है, 2 मनुष्य है, खाने के लिए भगवान ने हमें भेज दिया है, आज तो आराम से हम खाएंगे, वृद्ध हो गया मुझे भोजन नहीं मिला। तो उस समय कुछ बंदर जो है वो उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जटायु के बारे में चर्चा कर रहे थे। कैसे जटायु ये वीर थे, दशरथ महाराज के साथ कैसे उनकी मित्र, जटायु के साथ दशरथ महाराज के साथ मित्रता। ये कथा जब आज होने लगी तो अब उस कथा को सुन करके संपत्ति जो है उनके चित्त भी फिर गया। उन्होंने कहने भाई जटायु के बात क्यों कर रहे हो, उनके आकर के पूछा तो कहते बोले जटायु ऐसे बात ही, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो सारी कथा को सुना है। तो उस कथा के सुन करके संपत्ति कर लिया, जटायु तो मेरे भाई है, मेरे भाई कैसे मरा, उनके लोग के पास सुना है। जैसे रावण जटायु के 2 पंखा को कैसे काट दिया, सीताहरण की कथा सुना है। तो इस सुन करके संप्रति कहने लगे देखो मैं तो वृद्ध हो गया, एक बार मैंने क्या कि आकाश के ऊपर उड़ने लगे, उड़ते उड़ते मैंने सोचा ये सूर्य की भी मैं पकड़ लूं, और किंतु मैं उड़ने गया तो मेरे पंखा जल गया, तब से मेरा पंखा जल गया और मैं वृद्ध हो गया, मैं ज्यादा दूर उड़ नहीं सकता। किंतु मैं दृष्टि में देख रहा हूं ये सीता देवी अभी कहां पर है, लंका में है। किंतु इतने विशाल लंका को कैसे पार कैसे करेंगे? कोई बंदर जो है जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कहते नहीं है बड़े बड़े बांदर, बड़े बड़े पेट, लंका जावर समय माथा करे हेट, खाने के लिए बड़ा बड़ा पेट है, लंका जाने के समय हम नहीं जा सकते। क्या मेरे को जाना होगा बाद में। अच्छा ठीक। तो उस समय कौन जाएंगे, कौन सब एक तो जम्बुवान से लेकर के सभी चल हम जा नहीं सकते, जा जाए तो चले जाएंगे किंतु वापिस कैसे आएंगे? तो हनुमान में एक वर था, हनुमान के कोई यदि उसके पूर्व स्मृति करा दिया जाए वो जोश में आ जाएगा, वो चल जाएगा। तो हनुमान के पूर्व स्मृति करा दिया तो हनुमान उठे पड़े, हनुमान भगवान के राम नाम लेकर के वो चले गए। और हनुमान राम नाम लेकर के जब आए, लंबे आने की कथा है, हनुमान जब सीता देवी के समाचार देकर के जब आए हैं, सभी बंदर लोग सब किलकिला रहे, आहो हनुमान जी आ गए। तो उस समय भगवान रामचंद्र सुग्रीव और अंगद के पास साथ बैठे हुए थे। तो कह रहे जी देखो इतने सब बांदर लोग सब इतने उल्लास क्यों कर रहे हैं? तो सुग्रीव कह रहे हैं ये प्रभु बंदर हनुमान जरूर माँ सीता देवी के समाचार लेकर के वापस आए। तो हनुमान जी ये समाचार सीता जी के समाचार लेकर के रामचंद्र के पास जब पधारे
तो उस समय भगवान रामचंद्र हनुमान के दो प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा? देवी सीता जे मेरे पत्नी सीता को तुमने देखा? बोले हाँ देखा। कैसे देखा? उनके मृत शरीर से देखा और जीवित शरीर में देखा। ये प्रश्न पूछा रामचंद्र। तो हनुमान जी कहने लगे प्रभु ऐसे क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? तो भगवान रामचंद्र कह रहे हैं देखो मेरे विरह में मेरे पिताजी प्राण छोड़ दिया है। जब भगवान रामचंद्र अयोध्या त्याग करके वन में चलने लगे और उस समय दशरथ महाराज हाराम करके शरीर छोड़ दिया, क्योंकि पुत्र वियोग में इतना विरह जो है दशरथ महाराज सहन कर नहीं पाए। यद्यपि आप लोग पूर्व इतिहास जो कहने लगे वो तो केवल मात्र लोगों की दृष्टि से कहना है। जैसे वो अंधमुनि के पुत्र सिंधु के अभिशाप मार दिया था, वो जो है वो तो केवल लोक शिक्षा के लिए है। वास्तव रूप में दशरथ महाराज अपने पुत्र की स्नेह ममता प्रति जो है इतने वात्सल्य प्रेम में झेल नहीं पाए। यही तो भागवत में नंद महाराज ने उसकी कह रहे हैं, उद्धव के कह रहे हैं। ऐसे दशरथ महाराज प्राण छोड़ दिया, हम तो प्राण नभी नहीं छोड़ा अभी तक। वो कथा आप लोग जानते हैं, हमसे श्रेष्ठ तो राजा दशरथ है। तो उसी कथा के कारण रामचंद्र ये सुना रहे हैं, ये देखो मेरे विरह में मेरे पिताजी प्राण शरीर छोड़ दिया। प्रेम ऐसी स्थिति होता है। और मेरे पुत्री मेरे विरह में कैसे प्राण कैसे धारण कर सकते? तो उस समय हनुमान जी ये पैर बस बोले हाँ प्रभु आप जो कह रहे हैं ये सत्य है, किंतु सीता देवी प्रति क्षण में अपने प्राण छोड़ने के लिए तैयार है, किंतु प्राण छोड़ नहीं पाए। उसने ये पैर बोलते जा रहे हैं, नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं जाऊं बाट। ये रामायण में तुलसीदास की रामायण कितने सरस गजब की कथा है। नाम पहारू, ये प्रभु सीता देवी माँ जानकी सदा सर्वदा आपके नाम ग्रहण कर र और म राम नाम जप करती रहती। उनकी मन में राम नाम छोड़कर और किसी के स्थान नहीं है। नाम पहारू, पहारू माने पहरादार, सिक्योरिटी गार्ड। माने सीता देवी के प्राण वायु निकलने के लिए मानो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, जाने नहीं दे रहे। नाम पहारू, नाम पहारू दिवस निशी, नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपट। और सीता देवी क्या कर रही है? आपकी ध्यान छोड़ करके और कुछ ध्यान नहीं करते। ये क्या है? कपाट, कपाट माने जानते हो? दरवाजा लग गया। जैसे ट्रेन आने के पहले वो लगा देते हैं, क्या बोले? फटक, फाटक बंद कर दिया। इसके नाम पहारू दिवसी ध्यान तुम्हारे कपाट, आपके ध्यान मानो ये कपाट, कपाट माने दरवाजा लग गया। नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन। और सीता देवी की आंख आपकी चरण कमल में निविष्ट है। सीता देवी के आंख कहाँ पर लगे हुए हैं? श्री रामचंद्र की चरण कमल। बोले वो क्या है? ना कपाट, जैसे कपाट लगा देते हैं, लॉक लगा देते, ये क्या? लॉक लगा दिया। ध्यान नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंत्रित, जंत्रित माने लॉक लगा दिया। प्राणों कहीं जो बाट, उनके प्राण जाने के लिए कोई रास्ता ही है। अर्थात सीता देवी आपके नाम, आपके ध्यान और उनकी जो दृष्टि जो है केवल आपके चरण छड़ा और कुछ नहीं। इसमें उसके प्राण भी नहीं जा रहे। सब बहुत सुंदर ही बच्चा है ये बड़ा जी, अच्छा है। यंत्रित का क्या मतलब? हाँ यंत्रित, यंत्रित
चंत्रित माने लॉक, लक लगाते हैं आपने बताया ना, कितना अच्छा लगा मुझे। इसको याद करो, नाम अपहारो दिवस। इसको मैं लिख के और चिपकाने का बड़ा सा सोच रहा हूँ। नाम अपहारो दिवस है न तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन यंत्री प्राण कहीं जाऊं बाट। बाट माने रास्ता, किस रास्ते जाएगा? रास्ता जाने के है ही नहीं, प्राण जाने के रास्ते नहीं, ये उल्टा है। रामचंद्र बहुत प्रसन्न है। और एक कथा सुनाता हूं, भरत की कथा सुनाता हूं। देखो भरत जी जब रामचंद्र के राज्याभिषेक होने के जब किया, ये कथा भी सुंदर है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनके विवाह करके आए। इसके पश्चात जो है दशरथ महाराज मनी मन चिंतन करने लगे। रामचंद्र नवयुवक हो गए, तो सभी लोग रामचंद्र के प्रति बहुत आकृष्ट है। एक तो रामचंद्र देखने भी सुंदर है, गुण भी सुंदर है, सर्व प्रकार के गुण है। प्रजा लोग रामचंद्र के प्रति इतने अनुरक्त है। देख करके दशरथ महाराज विचार करने लगे कि रामचंद्र के मैं राज्य दे करके मैं कुछ निश्चिंत होकर के भगवत भजन करूं। ऐसे विचार किया, विचार करके उन्होंने किया कि इसके पास गए, वशिष्ठ ऋषि के पास गए, गुरुदेव के पास गए। तो उस कथा के सुन करके वशिष्ठ ऋषि भी प्रसन्न हुए। तो उस समय दशरथ महाराज कहने लगे, जे गुरुदेव राम के अभिषेक, राज अभिषेक कब किया जाए? तो वशिष्ठ महाराज ने क्या की, गुरुदेव ने क्या की, उन्होंने पंजिका को देखा करके बोले देखो काल ही एकमात्र शुभ है, नक्षत्र है और सब काल कर सकते, इसके बाद बहुत समय के बाद पड़ेगा। और दशरथ महाराज कहने लगे, ये भरत और लक्ष्मण ये दोनों ननिहाल चले गए, केवल घर में कौन है? राम लक्ष्मण है। तो हम कैसे करेंगे? किंतु वशिष्ठ ऋषि ने कहा नहीं, यदि करना है काल ही माने काली मिल आज के रात और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो हैरान हो गया। तो उस समय देखो दशरथ महाराज विचार करने लगे राम को जो है राज्याभिषेक कराना है। उसी समय दशरथ महाराज रात 10 बजे कि रात्रि काल में ऐलान कर दिया था, इमरजेंसी मीटिंग बनाया, सभासद को बुलाया गया और उस सभा में राम को बुला करके और सब सभा के सामने दशरथ महाराज ने ऐलान कर दिया, आज कल प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र की राज्याभिषेक होगा। देखो आश्चर्य की बात है, इस कथा को सुनते ही आग के भांति बिना वायु के भांति सर्वत्र फैल गया। जनता में इतने आनंद हुई, रात भर देखते देखते सारे अयोध्या नगरी के इतने सुंदर रूप में सजाया गया। इतने सुंदर रूप में सजाया गया अयोध्यापुरी। सभी लोग रामचंद्र के राज अभिषेक देखने के लिए आए। और इसके आगे की बात संक्षेप में बता दूं कि भरत की कथा में जा रहे हैं। इसके पश्चात जो है कई के मंत्रा के मंत्रणा से कई ने राजा दशरथ से 2 वर मांग लिया। एक वर में भरत के राज्य और दूसरी वर में रामचंद्र के 14 साल के लिए वनवास।
और इसके पश्चात रामचंद्र सीता लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। दशरथ महाराज शरीर छोड़ दिया, हराम हराम करके जो शब्द है। इसके बाद जो है क्या बोले, भरत और शत्रुघ्न लौट करके आए। उसमें भी भरत के चरित्र इतने सुंदर दिखाया गया। भरत जब आगे देखा, अयोध्यापुरी बिल्कुल शमशान के मध्य दिखाई पड़ रही। आए हैं, उनके कोई स्वागत नहीं कर रहे हैं। राजकुमार आए हैं, कोई स्वागत करने के लिए कोई आमने सामने कोई है ही नहीं, बिल्कुल जैसे शमशान जैसे पड़ा हुआ है। इसको देख करके भरत जी चिंतन करने लगे, ऐसे अपशकुन कैसे होगा। और फिर आकर के देखा, दूर से देखा क्या, अपने माँ के जो है सफेद कपड़े में देखा है। और देख करके वो भी आश्चर्य हो गया, माँ के सफेद कपड़े कैसे हो है। तो उस समय कई कहने लगी, ये भरत तेरे सारे कांटा चला गया, कांटे तेरे रास्ते के सारे कांटे ये मंथरा और मैं दोनों उखाड़ करके फेंक दिया, तुम राजा बने। मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए और राम और लक्ष्मण वन में चले गए। लक्ष्मण ये कथा सुनती मानो उनकी भरत के चरण के धरती मानो खिसक गया। भरत विचार में क्या कर रही कई कहने लगे, देखो दशरथ महाराज से तुम्हारे पिता से मैं 2 वर मांग लिया, एक वर से तू राजा और दूसरी वर से राम वनवास। इसके सुनते ही भरत इतने रो पड़े, वो भी कथा जो है। तो उस समय शत्रुघ्न ने क्या किया, सारे सुन करके इनके क्या बोले, मंत्रा के इतने पिटाई करने लगे मरने वाले था। और मंत्रा रोते रोते आकर भरत जी के चरण में आ गए। तो उस समय भरत जी कहने लगे शत्रुघ्न स्त्री हत्या मत करो, जो होने वाला हो गया। यदि तुम ये मंत्रा को मार दिया मेरे भाई राम सदा के लिए त्याग दे देंगे। अरे तुम जो कर रहे हो वो तो मैं अपने मां के लिए मैं करनी चाहती। भरत करे, ये काल सर्प ही है, सब काल सर्प। कहा मेरे भाई राम, और मेरे भाई राम के वन में भेज दिया। बहुत दुखी थे। उस समय भरत ने प्रतिज्ञा कर दिया, ये आज से तुम्हें कभी मां करके मैं बताऊं, पुकारे नहीं। महारानी कई चलो आगे की कथा सुनो। तब वशिष्ठ ऋषि आकर के सारे कथा सुनाया, समझाया। ये पिताजी के शरीर को तुम दाह संस्कार करो, क्यों उनके लिए शरीर को जो है तैल आदि के दे करके रखा था, मैंने सुरक्षित रखा था। इसके पश्चात उनके शरीर को तो दाह संस्कार किया, जैसे विधि के अनुसार श्राद्ध आदि जैसे ऐसी होती है। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि और सुमंत्र जो है उनके मंत्री जो सुमंत्र न क्या नाम आर्य सुमंत्र अब इमरजेंसी मंत्री सभा बुलाया। ये भरत के राज सिंहासन और राज मुकुट उसके पहनाना था। देखो उस समय भरत जी कहने हाँ बैठूंगा, सारे सामग्री हो गया, एकत्रित कर दिया। भरत जी उस सभा में आ गए। भरत जी कहने लगे अच्छा बताओ मंत्री किसको कहते हैं? मंत्री किसको कहते हैं?
तो सभा में सर सब मंत्री लोग डर में रहे। मंत्री से कहते हैं जो सुमंत्रणा देते हैं उसके मंत्री कहते मंत्रणा देते हैं, अच्छा मंत्रणा दे। मेरे पिताजी कोई स्त्री के प्रलोभन से कुछ ऐसे गलत काम किया है तो मंत्री लोग की कार्य क्या है? पिताजी को वे राजा को क्या कर रहे हैं? सत मार्ग में ले जाना, ये मंत्री का कार्य है। इसमें बहुत सुंदर कथा है। भरत जी कहते आप लोग ने किया क्या? यदि राजा यदि नहीं सुने तो आपके कर्तव्य क्या है? मंत्री पद को त्याग देना। क्या आप लोगों ने मंत्री पद त्याग दिया? मेरे पिताजी राम के कौन सा दोस्त था ये बताओ? उसमें भी एक काफी सुंदर है। भगवान रामचंद्र जब कोई कहने लगे जो मैंने 2 बार मांग लिया तुम्हारे पिताजी से, एक बार में तुम वनवास, दूसरी बार में भरत राजा। अब इस कथा सुनते ही रामचंद्र इतने प्रसन्न हुए जैसे छोटा बालक के जैसे नया कपड़ा देने से पुराना कपड़ा के जैसे जल्दी उतर देते और पुराने नूतन कपड़े के जैसे पहन लेते। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने क्या कि अपने राजवेश के साथ ही से उतर दिया और वनवास वस्त्र को पहन लिया। अच्छा ये बताओ, उस समय भरत जी ने एक प्रश्न पूछा, रामचंद्र ने कभी कहा पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया? रामचंद्र ने पूछा कभी? कोई अपराधी को वन में भेज दिया जाता है वो भी जघन्य अपराध करे। जघन्य मतलब निकाला करते थे। हाँ, तो रामचंद्र की कौन सा दोस्त था? रामचंद्र एक बार कही कहानी कि पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में भेज बोले ऐसे मेरे भाई राम के तुम जो वन में भेज दिया। उसके पिताजी मौन धारण किया, मौनम सम्मति लक्षणम। क्या आप लोग ने उस समय क्या दशरथ महाराज के बोला जे नहीं ये करना उचित नहीं है? यदि राजा यदि मंत्री की बात नहीं सुने तो मंत्री के कर्तव्य क्या है? रिजाइन दो। आपने अपने पद में रख करके और ये अधर्म के शिकार किया है, अधर्म के आप लोगों ने शिकार किया। राम जैसे धार्मिक, राम जैसे पुत्र, राम जैसे ऐसे भाई किसी को मिलता ही नहीं, ऐसे पुत्र किसी के हो नहीं सकता। दशरथ महाराज क्या बोले, भरत इतने राम की इतने गरिमा आदि करने लगे, मैंने अच्छा लगा। देखो उसमें भरत जी कहने लगे ये एक स्त्री कहने पर आप, और वो राजा ने किया कि राम जैसे भाई के मन में ये सिंहासन के एकमात्र दावेदार कौन है? मेरे भाई राम। उठाइए सारी सामग्री, राज अभिषेक की जो जितने भी सामग्री है, हाथी घोड़े से लेकर के यहाँ तक भी राज्यों की जो संपद है सब लेकर के चलिए। जहाँ पर मेरे भाई राम है वहीं पर उनके अभिषेक करके लेकर के आए। भरत जी इतने राम के प्रति निष्ठा रखते और किसी के प्रति नहीं। उठाइए सारी सामग्री। उन्होंने दोहा भी बोला, धर्मार्थ में काम रुचि ना चाहूं निर्माण जन्म। वो आज अरे नहीं, वो कब कर रहे हैं? वो अभी नहीं है, वो कथा प्रसंग है अभी करने जा रहा है। देखो हाथी घोड़े सारे राज संपत्ति, यहाँ पर धन संपत्ति सब कुछ लेकर के चित्रकूट के चल देते, जहाँ पर भगवान रामचंद्र विराजमान थे। और चलते चलते चित्रकूट के जाने के पहली जिस रास्तों से बीच में गंगा पड़ गई, गंगा में स्नान कर रहे थे। उसमें कथा प्रसंग है, तुलसीदास के रामायण में पढ़ो।
उस समय जब भरत जी जब त्रिवेणी में गंगा जमुना सरस्वती पानी लीजिए महाराज जी। स्नान करने लगे, एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी लगाई, तीसरी डुबकी लगा करके जब उठे, साक्षात गंगा देवी साक्षात गंगा देवी प्रकट हुई। और गंगा देवी कहने लगे, ये भारत तुम वर मांग लो, जो वर मांगने मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। उस समय भरत जी क्या बोले, ये देखो हे गंगे, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते। क्या बोला, क्षत्रिय लोग दान देते हैं, दान नहीं लेते हैं। क्षत्रिय लोग दान देते हैं, किंतु आज देवी मैं क्षत्रिय मर्यादा को मैं तोड़ रहा हूं। देखो उस कथा, इतनी सरस कथा है। भरत जी रोने लगे, हे गंगे, आप मुझे आज मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। तो वो कहानी क्या बोले, धर्म धर्म कर्म काम रुचि पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म राम पदे यह वरदान देह वरदान। देखो कितने सुंदर कहा है। भरत जी ये कह रहे हैं इस कथा को, जो है कितने सुंदर सरस। महाप्रभु ने कहा था है ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, वही यहाँ पे भी यहाँ पर करे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म मेरे भाई रामचंद्र के चरण में मेरा मति रहे। भरत जी रोने लगे, गंगा जी भी हैरान हो, मुझे और तो यह तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। कैसे लोग बताए, वो रामचंद्र मानी वो देखा ना, उसमें सारे है धर्म रुचि, धर्म कर्म धर्म न अर्थ न काम रुचि पद न चाहो निर्वाण, पुरुषार्थ नहीं चौथ पड़ता। अरे हाँ, ये मुझे नहीं चाहिए, जन्म जन्म राम जी पर राम पदे वरदान समान। देखो इसे कितने सुंदर है। इस भी कथा भी प्रसंग ये है। बोले भरत जी ऐसे क्यों सोच रहे हैं? भरत जी के मन में यही हो रहा है। ये भरत जी मन मन सोच रहे थे, जी मैं रामचंद्र के, मेरे भाई रामचंद्र के पास जाकर कैसे मुख दिखाऊं? लोग कहेंगे अरे लाइक मदर लाइक सन है, माँ जैसे बेटा भी ऐसी है। और क्या कहेंगे लोग, माँ जैसे क्रूर है, निष्ठुर है, भरत भी ऐसी है। इसलिए मैं जब रामचंद्र के पास जाऊं, क्या राम मुझे क्षमा करेंगे? भरत जी के मन में ऐसे अनेक प्रकार चिंतन होते जा रहे हैं। ऐसा रोने लगे भरत, क्या राम मुझे, मेरे भाई राम मुझे क्षमा करेंगे? वो रोते 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 जा रहे। सर्वंतर्यामी भगवान रामचंद्र, वो भी कथा प्रसंग है। भरत जब आने लगे, हाथी घोड़े तो सब लेकर के आने लगे, और लक्ष्मण उस समय लकड़ी संग्रह करके चले गए थे जंगल में। और पेड़ के ऊपर बोल के देखा विशाल चतुरंग सेना लेकर के आ रहे थे भरत, और देख करके भरत लक्ष्मण दौड़ करके आ गए, दौड़ करके आकर के बोले मुझे धनुष बाण दे दो। राम जी बोले अरे लक्ष्मण क्या बात हुई? मैंने भाई ये भरत के मैं मार देता हूं, देखो आप अकेला है ना इसलिए चतुरंगी सेना लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पर आपकी कोई रक्षा करने में। एक तो उनके माँ उनके सारे आपके संपत्ति ले लिया, राज संपत्ति ले लिया, और फिर भरत सोच रहे हैं ये जब तक कांटे के क्यों बिल्कुल समाप्त तक नहीं करते, मुझे तीर धनुष दीजिए, मैं मार दूं। जैसे माता वैसे बेटा। और देखो उस समय रामचंद्र कह रहे हैं पगले तुम जानते नहीं भरत मेरे प्रति कितने प्रेम रखते हैं, आशा, किंतु देखो लक्ष्मण तुम्हारे तीर धनुष से यदि तीर चले जाए वो कभी वापिस नहीं आएगा, अर्थात भरत के तुमने जी मार दिया और क्या होगा आप बताओ।
है ये कथा प्रसंग बहुत सुंदर है। और लक्ष्मण जब भरत मिले, लक्ष्मण स्वयं जब भरत जी के निकट क्षमा प्रार्थना मांगे है, तो कथा कितनी सुंदर है। राम की कथा इतनी सुंदर है। चलते रहे राम, एक एक चरित्र को उठाइए ना, रामायण की कई भी चरित्र उठा लिए है, इतने सुंदर चरित्र जो है, क्या वर्णन करें। क्या भरत के चरित्र कर सुनिए, लक्ष्मण की कथा भी कम नहीं है। लक्ष्मण की कथा इतनी सुंदर है, राम के प्रति कैसे दृढ़ निष्ठा भी रखते हैं, और प्रथम से लेकर के अंतिम तक है। लक्ष्मण के वन में, लक्ष्मण वन में क्यों गए, कोई जरूरत नहीं थी, उसकी क्या जरूरत है। राम के लिए तो वनवास दिया, सीता के लिए नहीं लिया है, राम के लिए। लक्ष्मण क्यों गए, राम की सेवा करने के। सेवक के धर्म की एक आदर्श जो है लक्ष्मण ने निभाया। सेवक के धर्म किसको कहा जाता है? लक्ष्मण जैसे सेवक न भूतो न भविष्यति, प्रति क्षण क्षण क्षण। इसलिए भगवान रामचंद्र देखो, जब वो उनके जब ये बाण मार दिया, शक्तिशाली बाण मार दिया ना, लक्ष्मण तो मूर्छा हो गए। उस समय सूर्य उदित हो जाए, लक्ष्मण मर जाएगा। विभीषण चिंतन करने लगे क्या किया, आज समझ भी नहीं। उस समय भगवान रामचंद्र रो रहे थे। भगवान रामचंद्र ये विचार कर रहे हैं, 14 साल जब हो जाएगा मुझे तो वापिस जाना ही पड़ेगा, क्यों भरत को मैंने वचन दिया, एक दिन भी अपेक्षा नहीं करूंगा। एक दिन यदि मैं अपेक्षा के भरत प्राण छोड़ देंगे, और यहाँ पर लक्ष्मण यदि मर गया, मैं जाकर के क्या दिखाऊंगा, क्या कहूंगा। अयोध्यावासी लोग मेरा निंदा करेंगे। देखो, अपने पत्नी के बचाने के लिए वापिस लेके भाई को मरवा दिया, यही तो लोग कहेंगे है? और क्या कहें। और दूसरी बात जो है, और क्या बोले, उनके माँ के नाम सुमित्रा क्या कही है? मैं सुमित्रा, और विशेष करके लक्ष्मण की पत्नी क्या नाम है, उर्मिला है, उनका मैं क्या कहूंगा। उसमें रामचंद्र स्वयं विलाप करने लगे, रामचंद्र रोने लगे। वो स्तुति बहुत सुंदर है। आज क्या कहे, रामचंद्र रो रहे थे। रामचंद्र जो है लक्ष्मण के जो है अपने सिराना उनके सिर को जो है गोद में लेकर के रो रहे हैं। सभी लोग चिंतन करने लगे क्या किया है, किंतु वहां पर एक व्यक्ति नहीं था। कौन नहीं था? हनुमान नहीं था। हनुमान ने कहा चले गए? अरे नहीं, हनुमान चले गए सुसेन वैद्य के पास है, और उसमें रात्रि के समय था। सुसेन वैद्य के पास गए, ये तो राक्षस के क्या बोले वैद्य है, वो भी कथा भी रोचक है। और उन्होंने क्या की, उसको उठा लिया। चलिए, बोले कहाँ चलिए? चलिए राम के चलो। बोले डॉक्टर जो होता है, वैद्य होता है, वैद्य कभी वो कहने लगे मैं तो रावण की वैद्य। बोले देखो, जो वैद्य जो होता है, डॉक्टर होता है, वो नहीं देखते हैं ये शत्रु के और मरीज है कि मित्र के मरीज है। डॉक्टर वैद्य निरपेक्ष होते हैं। हनुमान जी ने क्या कि उसके ऐसे हाथ उठा लिए, उसके पूरा कच्छ उठा करके ले आया। तब उसमें सुसेन वैद्य ने कहा ये तो बहुत सीरियस केस है। कई घड़ी रह गया, सूर्य उदय होने के साथ ही साथ शरीर छोड़ दे। बोले बोलिए ना कहाँ क्या करना है? बोले यह से बहुत दूर हिमालय पर्वत से आगे वो एक पहाड़ है, क्या नाम बताया उसमें? संजीवनी बूटी है।
उसको लेकर के आना पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले जैसे भी हम चले थे, राम नाम जपने चलने लगे। फिर आगे जाकर के वो क्या नाम था उसका, काल नेमी भी वहीं पर जो है वो बोले मुझसे दीक्षा मंत्र आदि लोग, उसके भी दीक्षा मंत्र लंबी कथा है। उसके मार करके फिर वहीं पर गए। वहीं पर वो कुम्भीर को भी उद्धार कर दिया, अप्सरा की जो कुम्भीर हो गया था, और इसके उद्धार किया। उद्धार करके फिर रातों रात वो पहाड़ के पूरा पहाड़ को उखाड़ करके लाए। उसमें कौन सा संजीवनी है क्या है उसको उठा करके लाए और लेकर के फिर सुषण वैद्य के दिया और उसके खत पर लक्षण के जहाँ पर घायल हो गया था ऊपर लगा। फिर रातों रात उस पहाड़ को वहीं पर रख कर नाक करते हैं। आज में लक्ष्मण के प्रति राम और लक्ष्मण की कितनी सुंदर विशेष करके लक्ष्मण वर्जन कथा जो है, लक्ष्मण वर्जन समझते हो? कोई यदि आपको मुझे देख लिया, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? सदा के लिए त्याग देना, उसके लिए मृत्यु दंड देना, उसके मृत्यु दंड देना पड़ेगा। और उस समय ये कार्य कौन करेगा? तो काल और ये रामचंद्र एकांत कक्ष में बैठे, दरवाजा बंदा आदि करे, और बाहर लक्ष्मण जी बैठे हैं। कोई रामचंद्र के कक्ष में न जाए। और ठीक उसी समय दुर्वास ऋषि आ गए। देखो दुर्वास ऋषि आकर के बोले लक्ष्मण मैं अभी राम से साथ मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण कहने लगे एक ऋषिवर प्रभु आज किसी के साथ वार्तालाप एकांत में वार्तालाप करने, किसी के जाने का अधिकार नहीं। उसमें दुर्वास ऋषि गुस्सा हो गए, अरे मुझे बाधा दे रहे हो, जाओ अभी जाकर के राम के समाचार दो, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। मैं तुमको अभिशाप दे देता हूं, राम समेत अयोध्यापुरी चला देता हूं। देखो दुर्वास जी कोई सामान्य है? जाते हो कि नहीं? लक्ष्मण तो पहले जाना नहीं जाते, किंतु दुर्वास जी बात जब करने लगे उस समय लक्ष्मण विचार करने लगे, मेरे भाई राम मुझे त्याग दे अथवा मृत्यु दंड दे, किंतु सारा अयोध्यापुरी तो बच जाएगा। देखो सारा अयोध्यापुरी बचाने के लिए लक्ष्मण ने किया कि दरवाजा खोल करके अंदर गए और उसी समय काल हंस करके कहने लगे प्रभु आप अपने नियम के वचन को रक्षा करें। तो उस समय हाहाकार करने लगे। रामचंद्र चले लक्ष्मण तुमने क्या किया है? आज रामचंद्र को क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मण को मृत्यु दंड, अपने हाथ में मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण जैसे भाई विराट उस समय जो है सारी सभा को बुलाया गया, हनुमान जी आए और विभीषण आए। उसमें कथा भी बहुत सुंदर है। विराट सभा हुई, लक्ष्मण अपराधी के भांति वहां पर खड़े हुए, किंतु रामचंद्र मर्यादा के ऊपर रघुकुल रीति सदा चिरे प्राण जाए गुरु वचन में जाए। रामचंद्र उस समय उस सभा समस्त अवधपुरी अयोध्यापुरी ऐसे हो गया, दुखित हो गया। लक्ष्मण जैसे भाई को कैसे मृत्यु दंड दे? उस समय हनुमान जी ने यह तो कि वशिष्ठ ऋषि भी कहा, गुरुदेव ने कहा राम तुम अपने कर्तव्य पालन करो, जो वचन दिया वचन को आपको निभाना ही पड़ेगा। सभा में सभी करते। तो उस समय हनुमान जी उठ करके एक बात कही, क्या कहा? ये कोई सम्मानीय व्यक्ति के यदि किसी के अपमान कर दिया जाए, उसका त्याग दिया जाए, वो मृत्यु दंड के बराबर होता है। तो उस समय कहने लगे राम ने क्या किया? मैं लक्ष्मण के मैं त्याग देता हूँ, त्याग देता हूँ, 3 बार कहा। लक्ष्मण रोने लगे। लक्ष्मण विचार करने लगे क्या कि जब मुझे मेरे भाई राम मुझे त्याग दे दिया, राम की सेवा नहीं है, तो मैं ये रह करके क्या करूं? तो लक्ष्मण ने किया कि सरयू नदी में गए और जाकर के एक स्वरूप में नित्य
साकेत धाम में चले गए। दूसरे स्वरूप में जो है वो क्या बोले, अनंत शेष के रूप में वो अपने स्थान पर चले गए। ये सब वर्णन है लक्ष्मण वर्जन की कथा में। फिर रामचंद्र विचार करने लगे, ये मेरे भाई राम लक्ष्मण जी नहीं है, ये लीला करके और कहाँ तक रहे। उस समय भगवान रामचंद्र समस्त अयोध्यापुरी के लेकर के फिर सरयू नदी में गए और सभी को लेकर के साकेत धाम में चले गए। रामचंद्र सभी को लेकर के गए। ये सब कथा वर्णन है, बहुत सुंदर सुंदर कथा। लक्ष्मण की कथा, भरत की कथा, शत्रु कई भी एक कथा के क्या बोले चरित्र के उठाइए। सीता जी की भी कम नहीं है, कहीं की कथा लक्ष्मण की कम नहीं है। अरे टाइम क्या हो गया? 8 बजे। और क्या हो रहा है? 8 बजे आरती हो गई, आरती हो गया, सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। चलिए लीजिए। इतने सुंदर रामचंद्र की कथा, इतने सुंदर सरस कथा, हृदय के द्रवीभूत कर दी। मेरा याद है गुरुदेव ये सब कथा सुनाते थे 1 महीने तक, रामचंद्र की आविर्भाव स्थिति लेकर के आगे पीछे 15 दिन पहले और 15 दिन बाद 1 महीने उस समय कंटिन्यू गुरुदेव जो है राम कथा सुनाते। और गुरुदेव की राम कथा इतने सुंदर सरस था, सब रो पड़ते थे। इसलिए गुरुदेव जहाँ पर क्या बोले इंडियन लोग होते हैं ना, वो राम कथा जरूर बोलते हैं। क्रिश्चियन में जाते हैं ना, इतने राम कथा बोलते, सबको रुला देते। मैं गुरुदेव को देखा जब हॉलैंड में जब जाते गुरुदेव, वो गुरुदेव स्वयं जो टीवी उसको वो रख देते थे, टीवी रख लेते थे, और रामायण के जो वो चला सीडी रख। गुरुदेव इतने राम की कथा में इतने सुंदर सरस, वास्तव राम कथा में कितना आनंद होता है। और रामचंद्र की कृपा से ही तो गोपी भाव प्राप्ति। मैं बताया ना, दंडकारण्य के ऋषि लोग जितने भी गोपी भाव देव नित्य सिद्धाओं की बात छोड़ दीजिए, जितने भी साधन सिद्धा आदि जो है गोपियां जो है, सब रामचंद्र की कृपा से ही गोपी भाव प्राप्ति। दंडकारण्य ऋषि लोग हैं, श्रुतिचरी मुनिचरी से लेकर के स्वर्ग के देव कन्याएं जो है, यहाँ तक भी जनकपुर की, विशेष करके जनकपुर के जो कन्याएं जो है, स्त्रियां जो है, रामचंद्र के देख करके कितने ये है। उसकी कथा तो पंडित लोग तो दूसरे करके बताते रहते हैं। रामचंद्र की इतने सुंदर सरस, वो जैसे कृष्ण जी का वो ट्रेलर दे दिए, मतलब काइंड ऑफ नहीं होता है, एक उत्सुकता सबको जगा के फिर चले गए। रामचंद्र की कथा बहुत वास्तव रामचंद्र की कृपा से ही हम गोपी भाव प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहीं तनिक भी रामचंद्र के प्रति डिसऑनर न हो जाए, अवज्ञा न हो जाए। लोग सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं, अरे हम तो कृष्ण भक्त हैं, एकांतिक निष्ठा हमारी चला जाएगा यदि राम जी के हम उपवास करें, किंतु वो मूर्ख है। वो अपने के साथ सोचते हैं मैं गोपी बनी, पागल है। रामचंद्र के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखना चाहिए। यही रामचंद्र की कृपा से ही गोपी भाव समझ में आया कहीं। इसलिए रामायण पाठ करो, रामायण के आदर्श देखो, कैसे कैसे सुंदर। रामायण के जितने ही पत्र पत्री है, सबके चरित्र एक से बढ़कर एक से बढ़कर इतना। चलो नीचे कथा। जी महाराज।